हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी में। दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विद लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाता है, या फिर हम अपने इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेज, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम से रिलेटेड डेली लाइव क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज की फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको डेली के डेली प्रोवाइड करवाता है। अनअकैडमी पे जो भी कोर्स आपको दिया जाएगा वो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखो, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी यहाँ पे अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सीधा सा कि आप किसी भी कोर्स को कितनी भी बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। नेक्स्ट देखो, अनअकैडमी के लिए आपको सब्सक्राइब कैसे करना है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। अपना टारगेट चूज करना है कि मान लो आपका टारगेट आरपीएससी है, या फिर बैंकिंग है, या फिर एसएससी है, या फिर रेलवे का एग्जाम है। अपना टारगेट चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा कि जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन का कोर्स आप ज्वाइन करोगे, आपके लिए उतना ही फायदा होने वाला है। अगर आप 12 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो 12 महीने के कोर्स की जो कीमत यहाँ पे है वो 7,000 रुपए है। 7,000 रुपए में आप एक साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी का ले सकते हो। लेकिन आपको 7,000 रुपीज पे नहीं करना है। मैं आपको अपना एक कोड दे रहा हूँ और कोड है LK10। जब आप LK10 कोड का यूज करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। और आपको जो फाइनली पेमेंट करना है वो 6,300 रुपए का करना है। अगर आप 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करते हो तो 24 महीने के कोर्स की फीस रहेगी 9,100 रुपए। लेकिन अगर आप मेरे कोड LK10 का यूज करोगे तो LK10 कोड का यूज करने के बाद कोर्स की कीमत है 8,190 रुपए। 8,190 रुपए में आप आरपीएससी का आरएस से लेके और पटवार राजस्थान पुलिस तक के सारे एग्जाम्स को 2 साल तक यहाँ पे इजीली आप पढ़ सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा कोड रहेगा LK10। LK10 कोड का आपको यूज करना है। इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो डायरेक्शन चल रहा था। हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो, आज हम डायरेक्शन के थोड़े से आगे वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन के 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो अब इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मान लो बैंक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, या फिर रेलवे के एग्जाम में, या फिर आरएस वगैरह के एग्जाम में, तो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शंस का बताया था कि आपके पास टोटल 4 डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इन 4 डायरेक्शन के अलावा 4 आपके पास सब डायरेक्शन होंगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी आपके पास नॉर्थ वेस्ट। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके पास 4 मेन डायरेक्शन होंगी, 4 सब डायरेक्शन होंगी। कुल मिला के डायरेक्शंस की संख्या आपके पास कितनी होगी? 8 डायरेक्शन आपके पास होंगी। ठीक है भाई। अब आपके पास मुद्दा क्या दिया है, सुन। आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, और ऐसा क्वेश्चन बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग कि क्वेश्चन की कंडीशन आपके पास क्या रहने वाली है। आपके पास पहली कंडीशन दे रखी है कि जो पॉइंट एस है वो पॉइंट एन के ईस्ट में है। एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो पॉइंट एन आपका बैठा है, और पॉइंट एन के ईस्ट में जो पॉइंट बैठा है वो कौन सा बैठा है? एस बैठा है। और एन के और एस के बीच की दूरी कितनी है? 11 मीटर। या तो आप ये कह सकते हो कि एस एन के ईस्ट में बैठा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एन एस के वेस्ट में बैठा है। दोनों का मतलब क्या होगा? एक जैसा। तो देखो, एस को कहां पे बैठा दिया है? एन के ईस्ट में, और दोनों के बीच में
डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 11 मीटर की। अगला दिया है एस पी के नॉर्थ में है। एक बार बताओ, जो पॉइंट एस है वो कहां पे है, पी के नॉर्थ में है। तो या तो आप ये कह सकते हो कि एस पी के नॉर्थ में है, और या फिर आप ये कह सकते हो कि पी एस के साउथ में है। दोनों का मतलब कैसा होगा आपका, एक जैसा होगा। अब आपके पास मुद्दा क्या है, सुनो, एस पी के नॉर्थ में है, तो एस कहां पे है, ये रहा, और ये किसके नॉर्थ में है, पी के। एस पी के नॉर्थ में है, डिस्टेंस कितने मीटर की है, 8 मीटर की। नेक्स्ट आपके पास दिया है पी ओ के वेस्ट में है। देखो जो पॉइंट पी है वो ओ के वेस्ट में है। या तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट पी ओ के वेस्ट में है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पॉइंट ओ पी के ईस्ट में है, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितने मीटर की है, 4 मीटर की। अगला आपके पास मुद्दा दिया है कि जो पॉइंट ओ है वो पी और आर का मध्य बिंदु है। देखो आपके पास मुद्दा है कि जो पॉइंट ओ है ना, वो पॉइंट पी और पॉइंट आर का क्या हो गया है, एक मिड पॉइंट हो गया है। और पी ओ आर ये तीनों के तीनों कहां पे हो गए, एक ही दिशा में हो गए, एक ही सीधी रेखा में हो गए। ध्यान रखना, अगर पॉइंट ओ पॉइंट पी का और आर का मिड पॉइंट होगा, तो जो डिस्टेंस पी की और ओ की बनेगी वही डिस्टेंस ओ की और आर की बनेगी। अब आपको पता है पी और ओ के बीच में 4 मीटर की दूरी है, तो ओ की और आर के बीच में भी कितने मीटर की दूरी होगी, 4 मीटर की दूरी होगी। क्यू आर के साउथ में है। एक बार बताओ, आर आपके पास ये रहा, और आर के साउथ में कौन बैठा है, आपका क्यू बैठा है। क्यू आर के साउथ में है, और दोनों के बीच में कितने मीटर की दूरी है, 13 मीटर की दूरी है। ये आपने क्या बना लिया है, एक डायग्राम बना लिया है। अब देखो ये डायग्राम आपका एक डायरेक्शन था, ये क्वेश्चन नहीं था। अब इस डायग्राम के बेस पर आपको क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है। आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि पॉइंट एल पॉइंट आर के ईस्ट में 7 मीटर की दूरी पे हो। देखो आपके पास मुद्दा क्या है, सुनो, कि जो पॉइंट एल है वो आर के ईस्ट में है। एक बाबा तो आर आपके पास ये रहा, और देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये तो डायरेक्शन का, उसके बाद क्वेश्चन का कलर आपके पास अलग हो जाएगा। अब आपके पास मुद्दा दिया है वो सुनो, कि पॉइंट जो एल है वो आर के कहां पे है, ईस्ट में। आपके पास मुद्दा दिया है कि यदि पॉइंट एल पॉइंट आर के ईस्ट में 7 मीटर की दूरी पे हो। देखो आर और एल के बीच की दूरी कितनी हो गई, 7 मीटर। पॉइंट एल आर के ईस्ट में 7 मीटर की दूरी पर हो, और जे एल के साउथ में 5 मीटर की दूरी पे है। देखो आपके पास मुद्दा क्या है कि जो पॉइंट जे है वो एल के साउथ में है। अब एक बार बताओ, पॉइंट जे कहां पे हो गया है, एल के साउथ में। अब जे अगर एल के साउथ में होगा 5 मीटर की दूरी पे, तो मैं कह सकता हूं भाई आर और क्यू के बीच में डिस्टेंस तो 13 मीटर है, और एल और जे के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है। तो मैं कह सकता हूं भाई इस वाले पॉइंट के बीच की जो दूरी आपके पास रिमेनिंग बची है वो 8 मीटर की दूरी बची है। क्लियर है यहां तक का मुद्दा। अब देखो सुनो, तो आपसे पूछा गया है एल और एस के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो एल और एस के बीच की दूरी पूछी है आपसे। अब एक बार बताओ, एल और एस के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट तो करनी रखी, और ये भी नहीं कह रखा कि भाई आप टोटल डिस्टेंस निकालो या डायरेक्ट निकालो। और मैंने आपसे कल ही कह दिया था कि जब भी आपको कुछ भी आइडेंटिफाई ना कर रखा हो, तो डिस्टेंस आप जो निकालोगे वो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालोगे। आपसे एल और एस की ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, और जब आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि यहाँ पे जो एंगल बन गया है वो 90 डिग्री का बन गया है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। तो ये तो आपके पास कर्ण हो गया, ये आपके पास पूरा मान लो आधार हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया है, लंब हो गया है। तो मुद्दा क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको पता नहीं है, और जब कर्ण की वैल्यू आपको पता नहीं है तो एक्स का स्क्वायर बराबर आधार। देखो अगर मैं आधार की बात करूं, तो P और O के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई, O और R के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई, और R और L के बीच की दूरी 4 मीटर हो गई। तो 7 और 4 11, और 4 कितना हो गया है, 15। तो मैं कह सकता हूं भाई आपके पास मुद्दा बना है 15 का स्क्वायर, और प्लस आपके पास मुद्दा बना है 8 का स्क्वायर। ठीक है यहां तक का मुद्दा। अब एक बार बताओ, 15 का स्क्वायर कितना हो गया है, 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया है, 64। अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहूं तो 5 और 4 9, 6 और 2 कितना हो गया है, 8। ये हो गया है 289, और ये 289 कितने का स्क्वायर है, आपका x का स्क्वायर है। तो x बराबर, अब आपको निकालना है 200 स्क्वायर। 289 के आप सामने क्या लगा सकते हो, 289 को आप रूट में बंद कर दो, तो आपको पता है x की जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी, 17 बनेगी। तो
ऑप्शन में आप ये देखो कि 17 मीटर आपके पास दे रखा है क्या, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि एल और एस के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पे बनेगी वो 17 मीटर बनेगी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है 17 मीटर। कर लोगे पहले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्यू के संदर्भ में एन की दिशा। देखो आपका क्यू कहां पे है, ये रहा। आपसे पूछा है क्यू के संदर्भ में पॉइंट एन की डायरेक्शन। अब एक बार बताओ, क्यू के संदर्भ में पॉइंट एन की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये डायरेक्शन बनेगी, और ये डायरेक्शन आपके पास है कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि जो पॉइंट एन है वो पॉइंट क्यू के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। और उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाली कंडीशन। तो आंसर आपके पास क्या हो गया है, ए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपके पास दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया भाई। बिल्कुल बेसिक बेसिक से कंसेप्ट है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। आप आंख बंद करके क्वेश्चन का इजीली क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो फटाफट मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दो। इस क्वेश्चन का आप लोग डायग्राम बनाओ, और आपके पास जो टाइम रहने वाला है वो टाइम आपके पास रहने वाला है 2 मिनट का। तो फटाफट 2 मिनट में इसका डायग्राम बना के तैयार कर दो। आप फटाफट करो भाई, जल्दी से। जल्दी करो भाई। जल्दी बनाओ। हाँ भाई, हो गया क्या? देखो, कुछ लोगों ने इसको बना लिया है, मैं एक बार बना के बता देता हूँ, और जिनका बन गया है वो इन दोनों क्वेश्चंस के फटाफट से क्या दो, आंसर। ठीक है, सुनो। आपके पास मुद्दा दिया है कि बी ए के साउथ में 25 मीटर की दूरी पर है। देखो ये आपके पास ए रहा, और ए के साउथ में कौन बैठा है, बी। और ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 25 मीटर। अगला दिया है सी बी के ईस्ट में है। अब एक बात तो बी का ईस्ट बनेगा ऐसे,
और सी बी के ईस्ट में कितने मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पर है। डी सी के नॉर्थ में है, एक बार बताओ, सी के नॉर्थ में है डी और कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे। तो एक बार बताओ, सी का नॉर्थ बनेगा ऐसे, ए और बी के बीच की दूरी कितने मीटर है, 25 मीटर। तो मैं कह सकता हूं भाई इस वाले पॉइंट से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 25 मीटर। लेकिन आपसे ये कह रखा है कि डी सी के नॉर्थ में 30 मीटर की दूरी पे है, तो मैं कह सकता हूं भाई डी आपका कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये दूरी आपके पास कितने मीटर हो जाएगी, 5 मीटर। तो डी और सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। अगला है ई डी के ईस्ट में है, एक बार बताओ डी का ईस्ट बनेगा ऐसे, और डी के ईस्ट में कौन हो गया है, ई। ई डी के ईस्ट में है कितने मीटर की दूरी पे, 7 मीटर की दूरी पे है। ये आपके पास यहां तक पॉइंट हो गया है। अगला दिया है एक्स ई के साउथ में 18 मीटर की दूरी पे है। एक बार बताओ एक्स जो है वो ई के साउथ में, अगर ई के साउथ में इस वाले पॉइंट तक की बात करूं तो यहां तक की दिक्कत आपके पास, यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। अगला मुद्दा है आपको बनाना है 18 मीटर की दूरी पे, और आपको पता है भाई यहां से यहां तक की दूरी है कितनी आपके पास, टोटल 25। तो मैं कह सकता हूं भाई कि जो पॉइंट एक्स रहेगा वो इस वाले पॉइंट से तो ऊपर ही रहेगा। अब आपको बनाना है 18 मीटर की दूरी पे, तो यहां से ई से और इस वाले पॉइंट तक की दूरी हो गई 5, तो मैं कह सकता हूं 13 मीटर और नीचे होगा, और जब 13 मीटर और नीचे होगा तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया है, एक्स। यहां से और यहां तक की टोटल डिस्टेंस आपके पास 25 थी, जिसमें से 13 इसने कवर कर ली, तो ये रिमेनिंग आपके पास कितनी बची, 12 मीटर। यहां तक का मामला क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है कि यहां तक, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहां तक दिक्कत आई हो। अगला है एम एक्स के साउथ में 12 मीटर की दूरी पे है। देखो एक्स का साउथ नीचे की साइड, और एक्स के साउथ में कौन है, एम, कितने मीटर की दूरी पे, 12 मीटर की दूरी पे। अब लास्ट कंडीशन दे रखी है सी एम के वेस्ट में, देखो एम के वेस्ट में कौन है, सी, और देखो सी एम के वेस्ट में कितने मीटर की दूरी पे हो गया, 7 मीटर की दूरी पे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन भी कितने मीटर की है, 7 मीटर की। तो मैं कह सकता हूं ये लाइन भी कितने मीटर की हो गई, 7 मीटर की। ये आपके पास पूरा भाई डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम के बेस पर ही क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है। तो सबसे पहले तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको पता रहे कि डायरेक्शन वाला डायग्राम कौन सा था और हमने क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु डी से बी किस दिशा में है। देखो डी से बी की दिशा पूछी है, डी कहां पे है आपके पास, ये रहा आपके पास डी, ये रहा, और डी से बी की डायरेक्शन पूछी है। और डी से बी की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो भैया डी से बी की जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी साउथ वेस्ट। तो मैं कह सकता हूं भाई पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया है, साउथ वेस्ट, कि डी से बी की जो डायरेक्शन बनने वाली है वो साउथ वेस्ट बनने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनो, यदि बिंदु W ए के नॉर्थ में 3 मीटर की दूरी पे है। देखो ए के नॉर्थ में 3 मीटर की दूरी पे है W, तो एक बात तो ए के नॉर्थ में 3 मीटर की दूरी पे कौन हो गया है, W। तो ए और W के बीच की दूरी 3 मीटर हो गई। अब आपको पता है भाई ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं ये 5 मीटर है, तो ये रिमेनिंग कितना बचा है, 2 मीटर। पॉइंट ए के नॉर्थ में W जो है वो 3 मीटर की दूरी पर हो गया है। तो आपसे पूछा है पॉइंट बी और W के बीच की दूरी, पॉइंट बी और W के बीच की दूरी पूछी है भाई। तो देखो बी और W के बीच की दूरी यही तो होगी, तो ये दूरी तो आपके पास 25 मीटर होगी, ये दूरी आपके पास 3 मीटर हो गई, तो 25 और 3 आपके पास टोटल कितने मीटर हो गई, 28 मीटर। तो आंसर आपके पास बनेगा कि बी और W के बीच की जो दूरी बनेगी वो 28 मीटर बनेगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया है, साउथ वेस्ट, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, 28 मीटर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है बी और एम के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो बी और एम के बीच की दूरी पूछी है भाई, तो आपके पास बी तो कहां पे है, बी तो आपके पास ये रहा, देखो बी तो आपके पास ये रहा, एम आपके पास ये रहा, बी और एम के बीच की दूरी तो सब 10 तो आपके पास ये हो गई, और 7 आपके पास ये हो गई, और 10 और 7 कितने मीटर हो गई, 17 मीटर। तो बी और एम के बीच की जो दूरी आपके पास बनेगी वो 17 मीटर बनेगी। आप ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन आपके पास 17 मीटर है क्या, ऑप्शन आपके पास 17 मीटर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, ए। ये आपके पास बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, आरपीएससी में तो छोटे छोटे से क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आरपीएससी के एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है।
लेकिन रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम में भी छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर बैंक का एग्जाम हो, चाहे पीओ या फिर क्लर्क, ऐसे क्वेश्चन आपसे डेफिनेट तरीके से पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन और बचा है, अब इस फटाफट एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर दो। टाइम आपके पास अगेन कितने मिनट का है? अगेन आपके पास टाइम 2 मिनट का है भाई, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान रखना जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। आपको सेशन थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा भाई, लेकिन सेशन बोरिंग नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी समझ में आने वाला नहीं है। और अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, तो भाई सबसे पहले आप कल वाली वीडियो देख लो। मैंने डायरेक्शन की पिछली वीडियो जो भेजी है, बेसिक की और एडवांस की, थोड़ा सा एडवांस की, वो वीडियो आप जरूर देख लो, क्योंकि उन वीडियो से ही आपको पता लगेगा कि भाई हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से 2-2, 5-5, 10-10 सेकंड में किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। क्लियर है भाई? तो फटाफट आप इस वाले क्वेश्चन को खत्म कर दो जल्दी से, आपके पास टाइम है 2 मिनट का, फटाफट स्टार्ट कर दो जल्दी। हाँ भाई, 2 मिनट का टाइम कंप्लीट हो गया आपका, हो गया होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो। चलो एक बार हम इसका डायरेक्शन बना लेते हैं, बाद में हम बात करेंगे भाई कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कैसे है। ठीक है, डायरेक्शन बनाते हैं एक बार। आपके पास डायरेक्शन है कि पॉइंट जी से 20 मीटर नॉर्थ में है। एक बार बताओ, पॉइंट जी आपके पास ये रहा, और जी से नॉर्थ में कौन बैठा है? जे। के पॉइंट जो जे है वो पॉइंट जी से 20 मीटर कहां पे हो गया है? नॉर्थ में हो गया है। अगला दिया है आपके पास पॉइंट जी से 20 मीटर नॉर्थ में है। पॉइंट जी
पॉइंट के से 10 मीटर वेस्ट में है। एक बार बताओ, पॉइंट जी जो है वो पॉइंट के से 10 मीटर कहाँ पे है, वेस्ट में। या तो आप ये कह सकते हो कि पॉइंट जी पॉइंट के से वेस्ट में है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पॉइंट के पॉइंट जी से ईस्ट में है। दोनों का मतलब एक जैसा होगा। अगला दिया है पॉइंट के पॉइंट एल से 15 मीटर साउथ में है। देखो जो के है ना वो एल के साउथ में है। अब एक बार बताओ, के एल के साउथ में है, डिस्टेंस कितने मीटर की है, 15 मीटर की। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ ये डिस्टेंस रिमेनिंग आपके पास कितनी बची, 5 मीटर की। और ये डिस्टेंस जो आपके पास बनी है वो भी कितनी बनी है, 10 मीटर की। ठीक है, यहाँ तक का मामला। अब आपके पास मुद्दा दिया है कि आशीष पॉइंट टी पर खड़ा है। देखो टी के बारे में तो कुछ पता है ही नहीं। आशीष पॉइंट टी पर खड़ा है जो पॉइंट एल से 30 मीटर ईस्ट में है। एल आपके पास ये रहा, और एल से 30 मीटर ईस्ट में जो पॉइंट है वो कौन सा है, आपका टी है। अब देखो टी पॉइंट आपके पास ये रहा, वह दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 35 मीटर चलता है। देखो यहां से साउथ में चलता है, अगर वो यहां तक जाएगा तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस आपके पास 15 मीटर हो गई। लेकिन जाना उसको कितना है, 35 जाना है। और जब 35 जाना है तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, 20। तो 20 और 15 आपके पास कितनी हो गई, 35। वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलकर पॉइंट एम पर रुक जाता है। देखो यहां से वो राइट घूमेगा, और राइट घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और कितना मीटर चलेगा, 40 मीटर। अब आपको पता है भाई ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी हो गई, 30। 30 ये हो गई, 10 आपके पास ये हो गई, तो ये कितनी हो गई, 40। और ये पॉइंट आपके पास कौन सा हो गया है, एम। पॉइंट एम पर रुक जाता है। यहां तक का मामला क्लियर है आप लोगों का। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनो। पॉइंट एम के सापेक्ष में पॉइंट जी की दूरी तथा दिशा। देखो एम के सापेक्ष में जी। अब आपके पास मुद्दा है पॉइंट एम के सापेक्ष में जी की दिशा एवं दूरी क्या होगी। एक बार बताओ, यहां तक दूरी 30 मीटर हो गई, तो मैं कह सकता हूं एम पॉइंट आपका लगभग यहीं पे आ जाएगा। लगभग क्या, यहीं पे आएगा, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस तो आपके पास यहां तक हो गई, 10 मीटर और है, तो ये वाला पॉइंट भी तो आपका एक सीध में ही आ जाएगा। और जब ये वाला पॉइंट आपका एक सीध में आ जाएगा तो सीधी सी बात है भाई, आपके पास जो मुद्दा बना है, मुद्दा क्या बना है वो सुनो, कि पॉइंट एम से जी की डायरेक्शन पूछी है। पॉइंट एम के सापेक्ष में जी, पॉइंट एम के सापेक्ष में जी, आपको पता है एम के सापेक्ष में जो जी है वो कितने मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे। क्योंकि आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 20 है, तो मैं कह सकता हूं भाई ये दूरी भी आपके पास 20 ही बनेगी, तो ये दूरी भी आपके पास 20 ही बनेगी। तो आपके पास मुद्दा क्या है बना है, सुनो, कि पॉइंट जी और एम के बीच की दूरी तो कितनी होगी, 20 मीटर। ये 20 मीटर निकालने में कोई दिक्कत आई है किसी को? तो आपके पास देखो पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस तो आपके पास हो गई 20 मीटर। अब आपसे पूछी है डायरेक्शन, तो मैं कह सकता हूं पॉइंट जी जो है वो एम के नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आपके पास कौन सी हो गई, नॉर्थ। तो आंसर आपके पास क्या जाएगा, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये आपके पास हो गया है नॉर्थ। ठीक है ना, तो आंसर है 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया है इस वाले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि आशीष अपनी अंतिम स्थिति डी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर नॉर्थ में जाता है। एक बात बताओ, आपके पास मुद्दा है कि यदि आशीष अपनी अंतिम स्थिति डी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अंतिम स्थिति डी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर कहां पे जाता है, नॉर्थ में। अभी वो कहां पे था, एम पे, और यहां से 10 मीटर कहां पे चला गया है, डी तक चला गया है। तो आपको पता है डी और जी के बीच की दूरी कितनी बची है, आपके पास 10 मीटर ही बची है। तो आपसे पूछा गया है जे तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो एक बार बताओ, ये डिस्टेंस आपके पास 10 बची है, और आपको पता है जे और जी के बीच की डिस्टेंस 20 बची है। तो मैं कह सकता हूं भाई डी से जे तक पहुंचने के लिए उसे कितने मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 30 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और 30 मीटर दूरी हमारे पास ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में है भाई। आंसर आपके पास क्या हो गया है, ए। आंसर आपके पास चला गया है 30 मीटर। कर लोगे आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप बिना पढ़े भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है।
क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नेक्स्ट देखो आगे, अगला आपके पास मुद्दा है इस तरीके का क्वेश्चन। आपके पास जब क्वेश्चन दिए जाते हैं कोडेड डायरेक्शन के, ध्यान रखना है कोडेड डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो जनरली बैंकिंग एग्जाम में ज्यादा दिए जाते हैं। अब देखो अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूं, एक सेकंड भाई रुको, अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो आपको पता है बैंकिंग एग्जाम के प्री में तो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में। अब देखो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे, किस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है भाई? हाँ भाई देखो, तो बात करें हम लोग, ठीक है? अब सुनो ध्यान से आप लोग, आपके पास जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया है? आपके पास क्वेश्चन है द डायरेक्शन विच इज गिवन इंडिकेट्स एग्जैक्ट डायरेक्शन। देखो आपके पास मुद्दा क्या दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन को हिंदी में भी बोलता चलूंगा और इंग्लिश में भी बोलता चलूंगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ सिंबल्स का यूज किया जाएगा। देखो सिंबल्स का यूज कैसे है वो सुनो। आपके पास पहली कंडीशन दे रखी है ए हैश बी, और आपसे बोला गया है कि ए हैश बी का मतलब है कि जो ए है वो साउथ डायरेक्शन में है, किसके? बी के। तो ए हैश बी का मतलब ये है कि ए साउथ में है, और किसके साउथ में है? पॉइंट बी के साउथ में है, मतलब ए नीचे की साइड है और बी कहां पे है? ऊपर की साइड है। नेक्स्ट कंडीशन है ए एट बी का मतलब है कि जो ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है बी के। देखो एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है? नॉर्थ। आपको पता है कि हैश का मतलब तो क्या दे रखा है? साउथ डायरेक्शन। और एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है? नॉर्थ डायरेक्शन। एंड का मतलब दे रखा है ईस्ट डायरेक्शन। और नेक्स्ट देखो डॉलर का मतलब दे रखा है वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है वो हमेशा पहले वाले पॉइंट की बात कर रही है कि ए हैश बी का मतलब है कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी के साउथ में हो गया। ए एट द रेट बी का मतलब है कि पॉइंट ए पॉइंट बी के नॉर्थ में हो गया। ए डॉलर बी का सॉरी ए एंड बी का मतलब है कि ए ईस्ट में हो गया है पॉइंट बी के, और ए डॉलर बी का मतलब है कि ए वेस्ट में हो गया है पॉइंट बी के। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आपका सिंबल है वो हमेशा पहले वाले पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये सिंबल आपका पहले वाले पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके पास क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन है कि पॉइंट सी इज एंड 8 मीटर टू द पॉइंट ई। देखो जो पॉइंट सी है ना वो एंड डायरेक्शन में है। एंड डायरेक्शन का मतलब क्या है? ईस्ट। तो मैं कह सकता हूं भाई कि पॉइंट जो सी है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और किसके ईस्ट में है? ई के। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है? 8 मीटर की। कि पॉइंट सी, और एंड का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन, कि पॉइंट सी ईस्ट डायरेक्शन में है पॉइंट ई के, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की है? 8 मिनट की डिस्टेंस है। क्लियर है मामला? 8 मीटर की डिस्टेंस है। अगली कंडीशन दे रखी है कि पॉइंट ई इज डॉलर। देखो डॉलर का मतलब क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। आपसे बोला गया है कि पॉइंट जो ई है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, किसके? के। अब आपके पास सीधा सा मुद्दा क्या है वो आप ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है? सुनो, पॉइंट सी पॉइंट ई के ईस्ट में है। तो देखो ये आपके पास ई है, और मैं आपसे ये कह सकता हूं देखो ये आपके पास ई है, ई के ईस्ट में कौन चला गया है? सी। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की हो गई? 8 मिनट की। नेक्स्ट दिया है पॉइंट ई 5 मीटर पॉइंट के, और आपके पास डायरेक्शन है डॉलर। अब एक बात बताओ, डॉलर का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन। आपके पास मुद्दा है कि पॉइंट ई वेस्ट में है, किसके? के। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया है? के। और के वेस्ट में कौन हो गया है? ई। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की है? 5 मिनट की। एक बात बताओ, ई और के बीच में डिस्टेंस 5 मिनट की है, ई और सी के बीच में डिस्टेंस 8 मिनट की है, तो मैं ये कह सकता हूं अब के और सी के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की बची? 3 मिनट की डिस्टेंस बची। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो ये तो आपके पास पॉइंट ई हो गया, ये आपके पास पॉइंट के हो गया, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो गया है? सी। ये डिस्टेंस 5 मीटर की हो गई और ये डिस्टेंस 3 मीटर की हो गई। नेक्स्ट दिया है पॉइंट के इज एट। अब देखो एट का मतलब क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन, कि जो पॉइंट के है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, किसके? पॉइंट एल के। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की है? 8 मिनट की। कि पॉइंट के पॉइंट एल के नॉर्थ में है और डिस्टेंस कितने मिनट की है? 8 मिनट की डिस्टेंस है।
नेक्स्ट दिया है पॉइंट एल इज एंड, एंड का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन, कि जो पॉइंट एल है वो ईस्ट में है पॉइंट एस के। या तो आप ये कह सकते हो कि एल ईस्ट में है एस के। देखो आपके पास मुद्दा क्या है, या तो आप ये कह सकते हो कि एल ईस्ट में है एस के, और या फिर आप ये कह सकते हो कि एस वेस्ट में है एल के। दोनों का मतलब क्या होगा, एक जैसा। तो आपके पास मुद्दा क्या है कि पॉइंट एल ईस्ट में है पॉइंट एस के, और जब पॉइंट एस के ईस्ट में एल है तो या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि एल के वेस्ट में कौन बैठा है, एस बैठा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की है, 6 मिनट की। तो एक बार बताओ मुझे, ये डिस्टेंस आपके पास 8 मीटर की हो गई, तो ये डिस्टेंस आपके पास 5 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास एक बची, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितने मीटर की है, 6 मीटर की। नेक्स्ट दिया है पॉइंट एस इज एंड। अब देखो एंड का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, कि पॉइंट एस ईस्ट में है किसके, पॉइंट जे के। अब एक बार बताओ, पॉइंट एस अगर जे के ईस्ट में है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं पॉइंट जे पॉइंट एस के वेस्ट में होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की हो गई, 4 मिनट की। नेक्स्ट दे रखा है पॉइंट वी एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, कि जो पॉइंट वी है वो नॉर्थ में है, और किसके नॉर्थ में है, जे के, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की है, 6 मिनट की। पॉइंट वी जे के नॉर्थ में है, डिस्टेंस 6 मिनट की हो गई। अब एक बार बताओ, इस वाले पॉइंट से और ई की डिस्टेंस कितने मीटर है, 8 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ भाई, अगर मैं ई के पैरेलल की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितने मीटर की होगी, 2 मीटर की। क्लियर है यहाँ तक का मामला। ये तो आपने क्या बना लिया है, एक डायग्राम बना लिया है डायरेक्शन के हिसाब से। ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इसी कंडीशन में क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन एक मिसिंग हो गया है भाई। ये वाले क्वेश्चन है इस वाले के, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन है आपके पास पहले क्वेश्चन के, स्लाइड थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई है। ये आपके पास क्वेश्चन है इस पहले वाले क्वेश्चन के, ठीक है। जो आपके पास कोडेड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन है। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एस। देखो के और एस के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या होगी। अब एक छोटी सी बात बताओ, के और एस के बीच में सबसे छोटी दूरी की अगर मैं बात करूं तो देखो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। के और एस के बीच में सबसे छोटी दूरी आपके पास ये वाली दूरी, आपको पता है ये दूरी तो आपके पास, देखो के और एल के बीच की दूरी तो 8 मीटर है, और एस और एल के बीच की दूरी कितने मीटर है, 6 मीटर। तो मैं कह सकता हूं एक तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस का यूज ही तो करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया है, 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया है, 36। 64 और 36 कितने का हो गया है, 100 का, और 100 कितने का स्क्वायर है, 10 का। तो पहले का आंसर कितने मीटर हो गया है, 10 मीटर। कि पॉइंट के और एस के बीच में जो दूरी बनेगी वो 10 मीटर की दूरी बनेगी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सुनो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एस। देखो एस के बिहाफ पे ई की डायरेक्शन पूछी है, ध्यान रखना। आपके पास मुद्दा है एस के बिहाफ पे ई की डायरेक्शन निकालनी है, और जब एस के बिहाफ पे ई की डायरेक्शन निकालनी है तो एक बात तो एस कहाँ पे है, ये रहा, और ई कहाँ पे है, ये रहा। एस के बिहाफ पे ई की ये डायरेक्शन बनेगी, और ये डायरेक्शन आपके पास है कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। और जब ये डायरेक्शन आपके पास नॉर्थ ईस्ट है तो आपके पास जो मुद्दा बनेगा वो क्या बनेगा, कि नॉर्थ का मतलब तो क्या हो गया है, एट द रेट। देखो नॉर्थ ईस्ट इनसे मिला के तो बनेगी, तो आपसे मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ का मतलब तो क्या हो गया है, एट द रेट, और ईस्ट का मतलब क्या हो गया है आपके पास, एंड। तो मैं कह सकता हूं भाई कि ई एट द रेट एंड एस। तो देखो ई जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हो गया है किसके, एस के। तो आपके पास है ई एट द रेट एंड एस। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा ई एट द रेट एंड एस। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है आपके, घबराने की नीड नहीं है आपको। इजीली इजीली आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास हो गया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ई को पहले मैंने क्यों लिया है, ई को पहले लेने के पीछे एक ही रीजन है कि ई जो आपके पास सिंबल दिए गए हैं वो पहले वाले पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं भाई जो ई है वो एट द रेट का मतलब तो हो गया है नॉर्थ, एंड का मतलब हो गया है ईस्ट।
तो मैं कह सकता हूँ भाई ई नॉर्थ ईस्ट में हो गया है किसके, एस के। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुनो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एस। देखो के और एस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए आपसे। के कहाँ पे है आपके पास, देखो एस तो आपके पास ये रहा, और के कहाँ पे है, ये रहा। के और एस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो हम निकाल चुके हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास कितने मीटर आई थी, 10 मीटर। ये क्वेश्चन आपके डबल कॉपी हो गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो गया है, 10 मीटर, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है ई डॉलर एंड एस। ठीक है ना। आपके पास मुद्दा क्या था, ई की कंडीशन क्या बनाई थी हमने, ई एट द रेट एंड एस। ई एट द रेट एंड एस ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है भाई, ई एट द रेट एंड एस। तो आंसर आपके पास डी। और ये दो क्वेश्चन आपके एक जैसे हो गए भाई, डुप्लीकेट क्वेश्चन बन गए आपके। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल कॉमन सेंस वाला, कोडेड डायरेक्शन का। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको कोडेड डायरेक्शन के इस वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो पहले वाले में। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो बात करें हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ो, फिर हम लोग बात करेंगे। एक बार ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 32, 24, 48, 16 और डिस्टेंस 8, 6, 12 और 4। ये डिस्टेंस कैसे ली गई है। हमें पता लगा कुछ कि ये डिस्टेंस आपकी कैसे ली गई है। देखो आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि यहाँ पे सिंबल तो दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, नॉर्थ। देखो सिंबल के बारे में तो आपको बताने की नीड है नहीं है, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज का मतलब तो यहाँ पे क्या लिया गया है, नॉर्थ लिया गया है। ठीक है। दूसरा सिंबल आपके पास है डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या लिया गया है, साउथ। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, साउथ लिया गया है। तीसरा आपके पास है हैशटैग, और हैशटैग का मतलब क्या है, ईस्ट। तो जहां पे हैश सिंबल आएगा उसका मतलब क्या होगा, ईस्ट। और नेक्स्ट आपके पास एंड, और एंड का मतलब क्या लिया गया है, वेस्ट। मतलब मैं कह सकता हूं कि जहां पे एंड आएगा उसका मतलब क्या लिया जाएगा, वेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। ये तो आपके पास चार डायरेक्शंस हो गई सिंबल्स की। अब देखो यहाँ पे आपके पास नंबर दिया है कोष्टक में 32, और यहाँ पे डिस्टेंस कितने मीटर की है, 8। 32 का और 8 का रिलेशन क्या हो सकता है कि 32 में अगर 4 का भाग दे दिया जाए तो 8 मीटर आ जाएगा। उसके बाद 6 का और 24 का रिलेशन क्या है कि भैया 6 में भी आप अगर 24 में 6 का भाग दे दो तो आपके पास, सॉरी 4 का भाग दे दो तो आपके पास 6 आ जाएगा। 48 में अगर आप 4 का भाग दे दो तो 12 आ जाएगा, और 16 में 4 का भाग दे दोगे तो 4 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोष्टक में जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उससे डिस्टेंस निकाली है, और डिस्टेंस निकालने के लिए कोष्टक वाले नंबर में कितने का भाग दिया गया है, यहाँ पे भाग दिया गया है भाई 4। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है तो सुनो। अब मैं एक एक पॉइंट को लेता हुआ चल रहा हूं, और एक एक पॉइंट को लेके चल के और यहाँ पे क्वेश्चन का क्या देना है भाई, आंसर देना है। ठीक है। सुनो आपके पास सबसे पहला है डी हैश एच। देखो पहली जो कंडीशन आपके पास दे रखी है वो दे रखी है डी हैश एच। अब देखो हैश का मतलब आपके पास क्या है, ईस्ट। तो मैं कह सकता हूं भाई कि डी ईस्ट में हो गया है किसके, एच के। और आपके पास नंबर दिया है 12, और 12 में 4 का भाग दोगे तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 मीटर। ये पहली लाइन होगी। अगर मैं सेकंड कंडीशन एल की और ओ की बात करूं, तो बीच में सिंबल दिया है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ। तो मैं कह सकता हूं भैया एल नॉर्थ में हो गया है किसके, ओ के। और आपके पास नंबर दिया है 28, 28 में 4 का भाग दोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। तीसरा आपके पास दिया है भाई पी और टी का। आपके पास सिंबल दिया है एंड, और एंड का मतलब क्या है, वेस्ट। तो मैं कह सकता हूं पी वेस्ट में हो गया है टी के। और जब पी टी के वेस्ट में हो गया है, 44 में भाग दे दिया 4 का, तो डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 11 मीटर। चौथा जो आपके पास दिया है वो दिया है एम और एल का, और बीच में सिंबल दिया है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया है, नॉर्थ।
तो मैं कह सकता हूँ भाई m नॉर्थ में हो गया है l के, और 4 में 4 का भाग दोगे तो आपको पता है कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर होगी। पांचवा आपके पास दिया है डी एंड आई, देखो एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, तो मैं कह सकता हूँ भाई डी वेस्ट में हो गया है किसके, आई की। और आपके पास नंबर दिया है 36, 36 में 4 का भाग दोगे तो डिस्टेंस आपके पास 9 मीटर की आएगी। छठवा आपके पास दिया है भाई आई डॉलर जे, देखो डॉलर का मतलब क्या है, साउथ, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि आई साउथ में है, किसके साउथ में है, जे के साउथ में है। नंबर आपके पास दिया है 64, 64 में देना है 4 का भाग, और 64 में 4 का भाग दोगे तो डिस्टेंस कितने मीटर हो जाएगी, 16 मीटर, ठीक है। सातवीं जो कंडीशन आपके पास दे रखी है वो दे रखी है डब्ल्यू एंड ओ, देखो एंड का मतलब है वेस्ट, कि डब्ल्यू वेस्ट में है, किसके वेस्ट में है, ओ के, और नंबर कितना आ गया है 11, क्योंकि 44 से 4 का भाग दे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट है जे एंड पी, देखो एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, देखो जे वेस्ट में हो गया है किसके, पी के, डिस्टेंस आपके पास कोष्टक में 4 नंबर है, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। अगला आपके पास नमा दिया है टी परसेंटेज डब्ल्यू, और परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, तो मैं कह सकता हूँ भाई टी नॉर्थ में हो गया है डब्ल्यू के, और टी जब डब्ल्यू के नॉर्थ में हो गया है तो आपके पास नंबर दिया है 40, और 40 में 4 का भाग दोगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 10 मीटर। तो देखो ये आपने 1 से लेके 9 तक की क्या बना ली, कंडीशंस यहाँ पे बना ली। अब कॉमन कॉमन वाले पोर्शन से इनको क्या करते चलो, आप कनेक्ट करते चलो, ठीक है। कनेक्ट कैसे करोगे वो सुनो, क्या पहली कंडीशन है एच और डी की, देखो पहली कंडीशन मान लो आपने एच और डी की ले ली, और आपको पता है एच और डी की कंडीशन आपके पास ये है, डिस्टेंस कितने मीटर की है, 3 मीटर की। अब या तो आप एच वाली कंडीशन लो या फिर आप डी वाली कंडीशन लो, देखो आपके पास पहली लाइन तो क्लियर हो गई, पहला पॉइंट तो आपने खत्म कर दिया। अब डी को कनेक्ट कर सकते हो आई से, और डी को जब आई से आप कनेक्ट करोगे तो डी और आई की कंडीशन ये बनेगी, डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 9 मीटर की। अब आप आई को कनेक्ट कर सकते हो जे से, तो आई के नॉर्थ में कौन बैठा है, जे, तो देखो आई के नॉर्थ में कौन बैठ गया है, जे, और डिस्टेंस कितने मीटर की है, 16 मीटर की। अब आप जे को कनेक्ट कर सकते हो पी से, अब देखो जे को आपने कनेक्ट कर दिया है पी से, डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 1 मीटर की, तो लो जे को आपने पी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद P को कनेक्ट कर सकते हो आप T से, अब देखो P को कनेक्ट कर दिया है T से, डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 11 मीटर की, तो P को कनेक्ट कर दिया है T से, और डिस्टेंस आपके पास 11 मीटर की हो गई। T को कनेक्ट कर सकते हो W से, T के साउथ में W है, कितने मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे, तो T के साउथ में कौन आ गया है, W, डिस्टेंस कितने मीटर की हो गई, 10 मीटर की। अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस आपके पास बची कितनी, 6 मीटर की, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। नेक्स्ट देखो आगे, अब आपके पास मुद्दा है W को कनेक्ट कर सकते हो O से, अब देखो W को कनेक्ट कर दिया है अपने O से, और इनके बीच में W और O के बीच में डिस्टेंस कितने मिनट की हो गई, 11 मीटर की, डिस्टेंस आपके पास 11 मीटर की है। उसके बाद L को कनेक्ट कर सकते हो O के, अब आपको पता है O के नॉर्थ में कौन बैठा है, L बैठा है, तो देखो O के नॉर्थ में आपने किसको बैठा दिया, L को, और L के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है, 7 मीटर की, तो ये रिमेनिंग जो आपके पास बची है वो कितने मीटर की बची है, 3 मीटर की, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आगे, अब आपके पास मुद्दा लास्ट, और ये देखो L और O हो गया, उसके बाद आपके पास बचा है L और M, और आपको पता है कि L के नॉर्थ में कौन बैठा है, M, एल के नॉर्थ में बैठा है एम, ये आपके पास एम है, डिस्टेंस है 1 मीटर की, तो ये रिमेनिंग जो बचेगी वो आपकी 2 मीटर की बचेगी, ठीक है भाई। इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर की, ये रिमेनिंग आपके पास कितने मीटर की बचेगी, 2 मीटर की। ये आपके पास पूरा मुद्दा हो गया है, ये आपने पूरे पॉइंट्स को क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और साफ सा कनेक्ट कर लें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो देखो, ये आपके पास यहाँ पे एच, ये आपके पास यहाँ पे डी, ये आपके पास यहाँ पे आई, ये आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। एच और डी के बीच की दूरी 3 मीटर, डी और आई के बीच की दूरी 9 मीटर, चलो मैं इस वाली कंडीशन को अब यहां से हटा देता हूं। आई के नॉर्थ में है जे, 16 मीटर की दूरी पे, ठीक है। आई के नॉर्थ में है जे,
दूरी कितनी हो गई 16 मीटर की। ठीक है, अब आपके पास मुद्दा है कि जे के ईस्ट में है पी और दूरी कितनी है आपके पास, दूरी आपके पास दे रखी है 1 मीटर की। देखो जे के ईस्ट में बैठा है पी और दूरी आपके पास है 1 मीटर की। ठीक है, जे और पी के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर की। उसके बाद पी और टी के बीच की दूरी कितनी है 11 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट देखो टी के साउथ, ये आपके पास यहाँ पे डब्लू है और आपको पता है इस वाले पॉइंट से यहाँ पे बैठा है डब्लू, ये डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। और यहाँ पे आपके पास टी और डब्लू का रिलेशन दिया है एक, चलो टी और डब्लू के रिलेशन की भी हम लोग बात कर लें। यहाँ पे आपका बैठा है टी, ठीक है, और टी और वी के बीच के डब्लू के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है 10 मीटर की। अब आप देखो पी और टी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 11 मीटर की, पी और टी के बीच में डिस्टेंस हो गई 11 मीटर की। ठीक है भाई, और जो आपके पास कंडीशन बची हुई है उनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैं दोबारा बना रहा हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए, ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आपके पास मुद्दा है कि टी का रिलेशन और किसी के साथ दे रखा है क्या, नहीं। डब्लू का रिलेशन किसी के साथ दे रखा है क्या, टी और डब्लू आपके पास हो ही गया है, जे और पी की कंडीशन हो गई डब्लू और ओ। देखो डब्लू और ओ का रिलेशन दिया है 11 मीटर का, यहाँ पे आपके पास ओ है और डब्लू और ओ के बीच में डिस्टेंस कितने मीटर की है 11 मीटर की। ठीक है, अब आपके पास मुद्दा है ओ के नॉर्थ में बैठा है एल। देखो ओ के नॉर्थ में बैठा है एल, डिस्टेंस है 7 मीटर की। एल के नॉर्थ में बैठा है एम, डिस्टेंस है 1 मीटर की। और नेक्स्ट देखो एम के नॉर्थ में बैठा है आपके पास एक और बंदा बैठा है, नहीं, ये डिस्टेंस आपके पास रिमेनिंग कितनी बची 2 मीटर की। और आप ध्यान रखना ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वो एक ही सीध में है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, कंडीशन यहाँ पे बना ली है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट आई। देखो आई के बिहाफ पर पॉइंट एल की डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब एक बार बताओ, आई के बिहाफ पे अगर मैं एल की डिस्टेंस की बात करूं तो आपको पता है भाई आई के बिहाफ पे एल की जो डिस्टेंस आपके पास बनने वाली है वो ये वाली बनने वाली है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो एक बात बताओ मुझे, ये डिस्टेंस आपके पास 12 मीटर होगी और ये डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी 11 मीटर हो गई। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई 11, तो मैं कह सकता हूँ ये तो आपके पास 23 हो गई। और यहां से देखो एल तक पूछी है, देखो ये डिस्टेंस आपके पास 6 है तो ये भी 6 हो गई, 6 और 7 कितना हो गया है 13। ठीक है ना, तो आपके पास जो मुद्दा बनेगा पहले क्वेश्चन का, वो पहले क्वेश्चन का मुद्दा बनेगा 23 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार बताओ 23 का स्क्वायर जो आपके पास बनेगा वो 529 बनेगा और 13 का स्क्वायर बनेगा वो कितना बनेगा 169 बनेगा। तो 9 9 18, 6 और 2 8 और 1 9, और ये कितना हो गया है आपके पास 698 रूट में आएगा। अब देखो रूट में 698 आपके पास ये रहा। अब आपको निकालनी है डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूं तो आई के बिहाफ पे जो एल की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अब आपके पास नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, तो आंसर आपके पास कौन सा है ए, कि रूट 698 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये आपके पास वही पहला क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास दिया है वो दिया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट एम। एम के बिहाफ पर जे की डायरेक्शन। अब एक बार बताओ, एम के बिहाफ पे जे की डायरेक्शन की बात कर रहा है तो एम के बिहाफ पे जे की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि क्योंकि भाई देखो टी और ये वाला पॉइंट एक सीध में है, मतलब एम टी से नीचे की साइड है। और जब एम टी से नीचे की साइड है तो एम के बिहाफ पे जे की डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर आपके पास क्या चला जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है, और जब ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आपके पास नन ऑफ दीज। तीसरा क्वेश्चन है इफ पॉइंट एस इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जे। देखो जे के साउथ में 7 मीटर कौन बैठा है एस। देखो जे के साउथ में 7 मीटर एस है और आपको पता है जे और आई के बीच की दूरी कितनी है 16 मीटर। तो मैं कह सकता हूं एस और आई के बीच की दूरी कितनी बची है 9 मीटर।
अब आपके पास मुद्दा है, यदि पॉइंट एस 7 मीटर साउथ में है पॉइंट जे के, तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एच। एस और एच के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछी है। एस और एच के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगी, तो ये 3 हो गई और ये 9 हो गई, तो 9 और 3 कितना हो गया है 12। तो आधार तो आपके पास 12 हो गया है और लंब आपके पास कितना हो गया है 9। तो मैं कह सकता हूँ भाई 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया है 81 81 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया है 144। तो आपके पास मुद्दा है 225 हो गया है और 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का। तो मैं कह सकता हूँ आंसर कितने मीटर आएगा आपके पास 15 मीटर। ये लो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। चुटकियों में आप इन क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हो, कोई भी लोड लेने की नीड आपको नहीं होती भाई, आप तो वैसे ही परेशान होते हो। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर इनको क्लास में एक आध क्वेश्चन करवा दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस को तो आप इजीली खत्म कर सकते हो। आपके पास अगला है, यदि x मिड पॉइंट हो j का और t का। देखो j का और t का मिड पॉइंट कौन है x। देखो j कहाँ पे है आपके पास ये रहा और t आपके पास कहाँ पे है ये रहा। देखो j का और t का मिड पॉइंट कौन हो गया है x, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि देखो j और t के बीच की दूरी कितनी है 12, तो मैं कह सकता हूँ j और x के बीच की दूरी 6 मीटर और x और t के बीच की दूरी भी कितनी हो गई 6 मीटर। तो आपसे पूछा है x और p के बीच की दूरी क्या बनेगी, तो एक बार बताओ x और p के j और p के बीच की दूरी है 1 मीटर, j और x के बीच की दूरी है 6 मीटर, तो मैं कह सकता हूँ भाई p और x के बीच की दूरी कितने मीटर बनेगी 5 मीटर। तो आपके पास जो आंसर जाएगा वो कितने मीटर जाएगा 5 मीटर जाएगा। ये लो 5 मीटर ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ये आपका 5 मीटर हो गया। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि पॉइंट y 3 मीटर वेस्ट में हो पॉइंट i के, i के 3 मीटर वेस्ट में पॉइंट y हो। एक बात बताओ, i के 3 मीटर वेस्ट में पॉइंट y हो। एक बात बताओ मुझे, i आपके पास ये रहा, i के 3 मीटर वेस्ट में पॉइंट कौन सा हो गया है y। i के 3 मीटर वेस्ट में पॉइंट i आपके पास हो गया है। नेक्स्ट दिया है आपके पास पॉइंट y इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट i एंड 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट z। देखो आपके पास मुद्दा है कि जो y है वो साउथ में है किसके z के, और z के साउथ में कितने मीटर है 7 मीटर। ठीक है भाई। अब आपके पास मुद्दा क्या दिया है सुनो, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट o विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट z। आपके पास मुद्दा है कि z से o की डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या बनेगी। अब देखो z से o की डायरेक्शन और डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ा सा गोच पोच हो गया है, आप डायग्राम एक बार दोबारा से बना लेना और z से o की डायरेक्शन और डिस्टेंस आप लोग क्या कर लेना कैलकुलेट कर लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपके पास भाई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको किसी भी कंडीशन में बिल्कुल हल्के में लेके चलना है और आराम से ऐसे क्वेश्चंस का आप क्या दे सकते हो आंसर दे सकते हो। देखो मैं समझ सकता हूँ भाई कि थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लग रहा है और थोड़ा सा आपको ऐसा जरूर लग रहा है फास्ट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग फास्ट नहीं चल रहे, हम लोग भाई काफी स्लो चल रहे हैं। अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको पता होगा भाई कि हम फास्ट किसी भी कंडीशन में नहीं चल रहे, हम बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं। और मैं आपको हर एक चीज क्लियर करवाता चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल लो लेवल से और बिल्कुल हाई लेवल तक की सारी कंडीशंस क्लियर करवाता चल रहा हूँ मैं। तो आपको किसी भी कंडीशन में टेंशन नहीं लेनी है भाई। आपका लगभग ये डायरेक्शन वाला पोर्शन क्या हो गया है खत्म हो गया है। आपके पास एक दो क्वेश्चन और बचे हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, लेकिन वो शैडो बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको कल खत्म करवा दूंगा। आपके 10 मिनट के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कल हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको यहाँ तक दिक्कत आई हो, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे भाई कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके टाटा, कल मिलते हैं हम लोग।